हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली कैंडिडेट्स के द्वारा पूछे जा रहे हैं। उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपके जितने भी क्वेरीज है, जितने भी क्वेश्चंस है, उसको क्लियर करने की इस वीडियो में कोशिश करने वाले हैं। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा लगातार पूछे जाते हैं। जैसे पहला हो गया, जाति प्रमाण पत्र जो है वो ऑनलाइन रहेगी कि ऑफलाइन, क्या ऑफलाइन चलेगा कि नहीं। सरनेम या नाम जो अलग अलग है उसका क्या होगा, क्या उसके उपाय हैं, हम क्या कर सकते हैं। तीसरा है, क्या कॉलेज में डिग्री भी लगती है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि कॉलेजेस में डिग्री भी मिलती है, तो वेरिफिकेशन के टाइम में ये लगेगा कि नहीं। पंजीयन अनिवार्य होता है कि नहीं वेरिफिकेशन के टाइम में। तो इन सारे मुद्दे पर, सारे पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। चलिए फिर एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जाति प्रमाण पत्र जो होती है, यूजुअली सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली मैटर या सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट यही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैटर को लेकर कंफ्यूज है कि क्या उनके जो जाति प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन करवाना पड़ेगा उन लोगों को या ऑफलाइन चलेगी। जैसे कि आप सबको पता है कि अब करंट टाइम में जो टेक्नोलॉजी का समय आ गया है, तो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना हमारे, वो ऑनलाइन हो रहे हैं, है ना। ये जरूरी भी है, समय के साथ मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। अब जो जाति प्रमाण पत्र बनते हैं ना, वो इस तरह से बनते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में। लेकिन जिनका ना जाति प्रमाण पत्र बहुत पहले का बना हुआ है, ठीक है, पहले जिन्होंने जाति प्रमाण पत्र बना के रखे हैं, वो इस तरह के जाति प्रमाण पत्र उनके नहीं है, ठीक है। वो ऐसे जो उनका जो फॉर्मेट आता था जाति प्रमाण पत्र का ना, उस तरह से बना हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि क्या उनको भी ऑनलाइन करवाना पड़ेगा या क्या ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र ही जरूरी है। तो देखिए, आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ कि जब तक विभाग से इस तरह के किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, तब तक किसी भी चीज़ को, किसी भी नए रूल्स को फॉलो नहीं किया जा सकता। आज तक, अभी तक की स्थिति में विभाग ने कभी भी ये नहीं बोला है कि पुराना वाला जो जाति प्रमाण पत्र है वो नहीं चलेगा या सबको न्यू या ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब तक ऐसी कोई ऑर्डर्स नहीं है, ऐसे कोई नोटिस नहीं है, तब तक ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन ही चलेंगी। अगर आपके जो जाति प्रमाण पत्र है वो पहले का बना हुआ है, वो ऑफलाइन वाला बना हुआ है, तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली उसमें वो चलेगी, उसमें नहीं चलने वाली कोई प्रश्न ही नहीं है, ठीक है। तो इस मुद्दे को लेकर, इस विषय को लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहिए कि जो आपके जाति प्रमाण पत्र है क्या वो ऑफलाइन वाला चलेगा कि नहीं, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपके पहले वाला जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी चलेगा वेरिफिकेशन के टाइम में, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके आगे हम चलते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्कशीट में नाम और सरनेम अलग अलग है, ठीक है। या तो किसी के मार्कशीट में नेम और सरनेम है और दूसरे में सरनेम नहीं है, ठीक है। किसी में तो सरनेम ही अलग है। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें, वेरिफिकेशन के टाइम में उनके साथ क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। तो देखो, जिस भी स्टूडेंट्स का इस तरह का मैटर है ना, नाम और सरनेम वाला मैटर है जिस भी स्टूडेंट का, उन लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है। वेरिफिकेशन में अगर आपका नाम आता है तो वेरिफिकेशन के टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, ठीक है। एक शपथ पत्र बनवा के आप ले जाएंगे। उस शपथ पत्र में आप क्या करेंगे, ये लिखवाते हैं कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपकी अंक सूची है ना, उसमें सरनेम या नाम अलग है और उनसे रिलेटेड कभी भी किसी भी तरह का कोई भी गलत चीज़ें पाई जाती है तो उसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, है ना। वो एक तरह का एक एफिडेविट होता है, एक शपथ पत्र होता है जिसको आपको बनवा के ले जाना पड़ता है वेरिफिकेशन के टाइम में। किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंसेस है आपके नाम में, सरनेम में, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो उसमें काम चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें घबराने की चीज़ नहीं है। एफिडेविट बनवा लीजिएगा वेरिफिकेशन के टाइम में अगर आपके नाम सरनेम में अलग है। अभी हमको देखने को ये भी मिला था ऑनलाइन के समय में ना, ऑनलाइन सरनेम की बिना हो ही नहीं रहे थे। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ जिनका नाम है ना अंक सूची में, उन लोगों ने भी सरनेम पुट किया है जबरदस्ती, है ना। अब मजबूरी में उन लोगों को सरनेम डालना पड़ा है क्योंकि उनके बिना ना ऑनलाइन कंप्लीट हो नहीं रहा था। तो ऐसे लोग भी क्या करेंगे, एक शपथ पत्र बनवा लेंगे, ठीक है, जो भी ऑथेंटिक रीजन है उसके ऊपर, और उसको ले जाएंगे, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गई सेकेंड बात। अभी हम चलेंगे थर्ड में। हमारा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन होती है कि अच्छा, एक नया क्वेश्चन है ये भी कि वेरिफिकेशन में ना क्या डिग्री भी मांगते हैं। आप लोगों को अगर पता होगा तो जो भी आप कॉलेजेस करते हैं ना, आपको कॉलेज में आपको अंक सूची मिला होगा, ठीक है। जो भी आपके प्रमाण पत्र है ना, वो एक अंक सूची होती है। क्या होती है वो? एक अंक सूची होती है। उसके साथ ही साथ ना हर एक यूनिवर्सिटीज़ डिग्री भी प्रोवाइड कराते हैं। डिग्री क्या होता है, एक तरह का सर्टिफिकेट होता है कि आपने ये कोर्स उनके यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, वो उसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। तो डिग्री की जरूरत किसी भी वेरिफिकेशन में अभी तक नहीं पड़ा है, ठीक है। आपको इससे रिलेटेड चिंता करने की जरूरत नहीं है या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
आपको ना डिग्री नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपके जो अंक सूची है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर का, वो ही कंपलसरी है, वो ही जरूरी है, उसको आप संभाल के रखेंगे, उसको लेके जाएंगे। ठीक है, डिग्री को लेकर किसी भी तरह का कोई भी डाउट में, कोई भी कंफ्यूजन में, कोई भी टेंशन में आप नहीं रहेंगे। तो ये होती है डिग्री। इस तरह का एक डिग्री मिलता है कहाँ से? यूनिवर्सिटी से, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने अपने पढ़ाई कंप्लीट किया है। ठीक है, इन फ्यूचर आप कभी भी इसको ले सकते हैं, ऐसे इसका खास ज़रूरत पड़ता नहीं है, इस कारण से लोग इसमें ज़्यादा ध्यान देते नहीं। ठीक है, तो इस मैटर में भी आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी क्या वेरिफिकेशन के टाइम में। ठीक है, तो ऐसी कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट में। लास्ट पॉइंट है रोजगार पंजीयन जरूरी होता है कि नहीं। वैसे तो आई होप कि सबने रोजगार पंजीयन करा लिया होगा, लेकिन अभी भी क्वेश्चन होता है, एक डाउट होता है मन में बहुत सारे लोगों के कि क्या रोजगार पंजीयन जरूरी है। तो देखिए, पिछले भर्ती की अगर हम बात करें तो पिछली भर्ती में रोजगार पंजीयन कहीं भी नहीं पूछा गया था और कहीं भी नहीं मांगा गया था। ठीक है, रोजगार पंजीयन की जो अनिवार्यता थी उसको खत्म भी कर दिया गया था एक नोटिस के द्वारा, लेकिन फिर भी आपको रोजगार पंजीयन है उसको करवा के रख लेनी चाहिए। गवर्नमेंट का, विभाग का हम बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं कि कब कौन सा चीज़ डिमांड कर दे, कब कौन से रूल में परिवर्तन कर दे, कब कौन सी चीज़ें जरूरी कर दे, वो उसको कहा नहीं जा सकता है ना। तो रिस्क लेना सही नहीं है। अगर आपके रोजगार पंजीयन में कोई कमी है तो उसको कंप्लीट करके रखें, उसको अपडेट करा के रखें। मांगे या ना मांगे वो तो बात की बात है, लेकिन हमारी जो डॉक्यूमेंट है, हमारी जो चीज़ें हैं ना, वो कंप्लीट रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो रोजगार पंजीयन वाले मैटर है उसमें वैसे तो मांगते नहीं है, पिछले भर्ती में नहीं मांगे थे कहीं भी, इस भर्ती में भी आई थिंक नहीं मांगेंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, लेकिन मांग भी दे हैं तो आपका ये सारी चीज़ें ना अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि जो आत्मानंद वगैरह की भर्ती चल रही है उसमें आई थिंक इसको मांगते हैं। ठीक है, रोजगार पंजीयन को, तो ये अपडेट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए रोजगार पंजीयन। अगर आपकी नवीनीकरण नहीं हुआ है या नहीं करवाया हो तो तुरंत करवा के रख लीजिए इसको रिजल्ट आने से पहले तक। ठीक, जैसे कि आप सबको पता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे ना आपके जो टीचर के रिजल्ट है उनके पहले हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कंप्लीट करवा के रख लेंगे तो ही ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से आई होप कि आप ये सारी पॉइंट्स में, ये सारी चीजों में जो भी आपको कंफ्यूजन रही होगी, जो भी आपको डाउट रहा होगा वो क्लियर हुआ होगा। इस तरह के और भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का रिप्लाई करें, और नहीं तो इस तरह के वीडियोस में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश हम यूजुअली करते रहते हैं। फ्रेंड, अगर आप चैनल में न्यू है और हमारे साथ बने रहना चाह रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। हम आपको इन फ्यूचर बहुत ही अच्छे तरह से गाइड करते रहेंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिनसे आप सभी का ये जो डाउट है वो क्लियर हो सके। मिलते हैं इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।